तो भगवान जब आए थे हस्तिनापुर से तो द्वारिका में, तो इनके साथ में अर्जुन भी आए थे। तो अर्जुन एक दिन, द्वारिका की बात है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण विहार करने और रथ में कहीं जा रहे थे। तो नगर में एक सुनसान, एक निर्जन एक जंगल पड़ा। तो जंगल में उन्होंने देखा अर्जुन ने कि एक बड़ी सुंदर स्वरूपवान सांवली सलोनी सी एक युवती आंखें बंद करके बैठी। अर्जुन रथ से उतरे और पास में गए और कहा, देवी आप इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो, कौन हो? तो युवती ने कहा कि मेरा नाम कालिंदी है और मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए, उनको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन मुस्कुराए और मुस्कुराकर कालिंदी का हाथ पकड़ा और कहा कि जिनके लिए तुम तपस्या कर रही हो चलो मिलवा दे हमसे। और रथ में बैठे प्रभु श्री कृष्ण का हाथ कालिंदी के हाथ जो है द्वारिकाधीश के हाथ में सौंप दिया अर्जुन। इस प्रकार भगवान का कौन सा, ऐसे बताते जाओ, कौन सा? चौथा। मतलब सुन रहे हो ध्यान से, चौथा विवाह जो है किनके साथ हुआ? कालिंदी के साथ। एक विंद और अरविंद नाम के दो भाई हैं जिनकी बहन का नाम है मित्र वृंदा। भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ में संपन्न हुआ। अब देखिए, नग्नजित नाम का एक राजा था, उसके यहाँ उसकी एक बेटी थी जिनका नाम था सत्या। अब नग्नजित राजा जो थे उनके यहाँ 7 बैल थे, बड़े बलशाली बैल, बहुत बलशाली, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, उनके बलों की ख्याति। तो नग्नजित राजा ने एक शर्त रखी थी कि जो वीर बलवान पुरुष युवक जो है इन 7 बैलों पर एक साथ नकेल डालकर इनको खींच देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजकुमार आए लेकिन किसी ने भी ये कार्य पूरा नहीं किया। तब द्वारिकाधीश तक ये प्रभु तक ये बात पहुंची तो भगवान ने 7 बैलों को एक साथ नकेल डालकर खींच दिया। इस प्रकार भगवान का सत्या के साथ में कौन सा? छठवां विवाह सत्या के साथ में संपन्न हुआ। अब आगे एक राजाधिदेवी है और उन राजाधिदेवी की एक अकेले पूरे राज कार्य को संभालती हैं, वो पूरे राजपाट राज्य प्रशासन को संभालती है। उनकी एक बेटी है जिनका नाम है भद्रा। तो भगवान का कौन सा? 7वां या 8वां? भूल गए। 7वां विवाह, 7वां विवाह जो है भद्रा के साथ में संपन्न हुआ। अब आगे मद्र देश के एक राजा है जिनकी बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। तो भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ। अभी कितने विवाह हुए? 8। कितने और बाकी? 16,100। 8 तो हो गए। अभी 8 सुने हमने, पूरे 16,100 गिनवाएंगे हम आपको और गिन के बताना पड़ेगा आपको। ठीक है? ठीक है, बताए हाथ उठाकर कौन कौन बताएगा गिनवाएगा। भूलना बस नहीं, हमें याद दिलाते जाना बस। गुरुदेव शिवदेव जी भगवान कह रहे हैं राजा परीक्षित जी की राजा एक बड़ा पराक्रमी राजा है जो भूमि से पैदा हुआ है, उसका नाम है भौमासुर। और उस भौमासुर राजा ने एक संकल्प लिया अपने मन में कि मैं एक साथ एक ही दिन में और 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा। एक साथ एक ही दिन में एक ही मुहूर्त में उस भौमासुर ने एक संकल्प लिया और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उस भौमासुर ने बड़े बड़े राजघरानों से उनकी राजकुमारियों की, राजाओं की जो बेटियां थी राजकुमारी, उनको हरण करके लेकर आता और अपने महल के कारागृह में लाकर उन्हें बंदी बनाकर रख देता। और ये मन में विचार किया कि जिस दिन ये 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ इनके साथ विवाह करूंगा। और अभी तक उसने कितनी राजकुमारियों को बंधन बनाकर रखा है? बंधन में 16,100 इतनी राजकुमारियों का हरण करके अपहरण करके लाया है और उन्हें बंदी गृह में लाकर रखा है। जब चारों तरफ यह बात फैल गई कि एक असुर जो है उठाकर राजकुमारियों को ले जाता है, बंधक बनाकर रखता है,
ये बात हमारे द्वारिकाधीश प्रभु तक पहुंची तो भगवान ने सत्यभामा को साथ में लेकर रथ में बिठाया और भौमासुर के उस महल में गए और भौमासुर को दंडित किया, उसको उद्धार करके सत्यभामा के हाथों करवाया और उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त कराया बंधन से। और जैसे ही जाने लगे तो वो पूरी की पूरी राजकुमारी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। 16,100 कहने लगे प्रभु आपने हमें मुक्त तो करा दिया इस दुष्ट असुर की कैद से, अब इतने महीनों इतने सालों से हम इसके कारागृह में बंद पड़े हैं, अब ये बताओ हमारे साथ कौन ब्याह करेगा, कौन हमको पत्नी बनाकर स्वीकार करेगा जो हम इतने सालों तक इस असुर की कैद में रहे। तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे मैं तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा, और सारी राजकुमारियों को लेकर के प्रभु द्वारिका आ गए। इस प्रकार भगवान का कितने विवाह हो गए? 16,108। वैसे देखिए ये तो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं इनका जो आध्यात्मिक भाव है, इन 16,108 जो रानियां हैं इनका जो आध्यात्मिक जो भाव है वो क्या है? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वेद जो है, वेद में 3 कांड होते हैं। ध्यान से सुनिए, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं और कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। वेदों के मंत्रों को ऋचाएं कहते हैं। अब जो उपासना का मतलब क्या होता है? उप समीपे असनम इति उपासनम, कहा जो परमात्मा के निकट रहना, निकट बैठना, उसी का नाम उपासना है। अब उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं, यही 16,000 ऋचाएं जो हैं रानियां बन करके प्रकट हुई हैं। वेदों के मंत्र ही 16,000 और 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं जिन्हें वेदांत कहते हैं, वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहा जाता है। ये मूलतः 100 प्रकार के हैं। यही 100 वेदांत जो हैं वो रानी बनकर के प्रकट हो गए हैं ब्रज में। तो ये 100 रानियां और 16,000 वेदों के मंत्र और 100 उपनिषद, कितने? 16,100। और जो 8 भगवान की प्रमुख रानियां हैं, 8 मुख्य जो पटरानी है, 8 जो है वो कौन है? तो कहा है 8 प्रकार की जो प्रकृति है, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति, 8 प्रकृति ही 8 पटरानियां हैं। क्योंकि हम और आप जो है प्रकृति के वश में रहते हैं, लेकिन जो प्रकृति को भी अपने वश में रखता है वो परमात्मा है। तो ये 8 रानियां 8 प्रकार की प्रकृति हैं। बड़ा सुंदर ये आध्यात्मिक भाव है 16,108 का। और इस प्रकार भगवान के 16,108 का पूर्ण भाव गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। सबके साथ ब्याह हुआ। किशोरी श्री राधा रानी के साथ में कई के मन में बड़ा संशय रहता है कि राधा जी के साथ में भगवान का ब्याह क्यों नहीं हुआ? तो एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण जो प्रेम है उस प्रेम ने ही एक रूप धारण कर लिया है। भगवान के ही प्रेम का एक स्त्री के रूप में, एक प्रेम के रूप में एक शरीर आकार धारण कर लिया है। उसी शरीर का नाम है श्री राधा, उसी तत्व का नाम श्री राधा है जो प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है किशोरी श्री राधा रानी। तत्व एक ही है, चाहे राधा जी हो चाहे कृष्ण हो, ये दोनों एक ही हैं। एक ही तत्व जो है भगवान का प्रेम है ने एक रूप धारण किया है जिसका नाम है श्री राधा। अब विवाह के लिए तो 2 की जरूरत पड़ती है, ब्याह करने के लिए 2 की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ तो एक ही है ना, वही कृष्ण राधा है और राधा ही कृष्ण है। ये भाव में जो है कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। अब ब्याह कैसे हो सकता है? तो इसमें ज्यादा संशय और अलग अलग तर्क वितर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।
बड़े सुंदर स्वरूप है हमारी किशोरी श्री राधा रानी का। और आइए किशोरी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी लाडो रानी को, ओ मिसरी से मीठो नाम हमारी। बोले श्री राधा रानी सरकार के। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी लाडो रानी को, राधा रानी को हमारी लाडो रानी को, ओ मिसरी से हो मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, ओ मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी लाडो रानी श्री राधे। अरे जरा ताली बजाना। बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति हो, 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 ब्रज में हो ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, श्री राधा रानी को हमारी लाडो रानी को, राधा रानी को हमारी लाडो रानी को, बिजली से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, बिजली से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री राधा रानी सरकार की। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जू हो, तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जू, तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जू, तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जू, वो चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को, चरणन को जाकर श्याम हमारी। एक मिनट ऐसे मानो, चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को, जिसका गुलाम हमारे ठाकुर जी भी हैं। और आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे कोई राधा रानी का नाम नहीं चल रहा, कोई पिक्चर चल रही हो वैसे। जरा उठाओ जो राधा रानी के भक्त हैं, जिनके पास राधा रानी के दिए हुए 2 हाथ हैं, पूरे वो पीछे वाली मैया, कुर्सी वाली मैया, उठाओ दोनों हाथ और गाओ मेरे साथ। हो चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को, चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी
ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे हो। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे हो। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। हो गुण गावे तो राम हमारी राधा रानी को। गुण गावे तो राम हमारी राधा रानी को। श्री राधा रानी को श्याम प्यारी को। श्री राधा रानी को श्री श्याम प्यारी को। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। और राधे तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। उठा के दोनों हाथ और गाओ मेरे साथ। श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। और राधे तेरो पुजारी है गिरधारी। और राधे तेरो पुजारी है गिरधारी। श्यामा तेरो पुजारी है गिरधारी। श्यामा तेरो पुजारी है गिरधारी। बोलो ऊंची नारी वारी की जय हो राधा रानी की जय हो ना चिंता ना भय और राधा रानी की जय।